क्या आप जानते हैं कि कुल्लू दशहरा की हिस्ट्री क्या है? कुल्लू में जो श्री रघुनाथ जी की मूर्ति लाई गई है, वो कहाँ से लाई गई है और उसे लाने का रीज़न क्या है? तो आज इस वीडियो में मैं इसी पे बात करूँगी। दशहरा जो है भारत के हर एक कोने-कोने में मनाया जाता है, लेकिन कुल्लू का दशहरा कुछ अलग ही टाइप का दशहरा होता है और काफ़ी चर्चा में रहता है। क्योंकि जहाँ सभी सारे जो ज़िलों में या दशहरा मनाकर लोग ख़त्म करते हैं, वहीं वो तभी से ये दशहरा स्टार्ट हो जाता है और कुल्लू में ये तकरीबन 7 दिन तक रहता है। दशहरे का मतलब होता है 10वां दिन, तो यानी कि ये एक 10वां दिन होता है। इसके पीछे मैंने स्टोरी बताई हुई है। अगर मैंने आपने कुल्लू दशहरे पर एक और वीडियो बनाई है, अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहेंगे, उसमें भी मैंने काफ़ी बातें बताई हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर मैंने उस वीडियो का लिंक डलवा दिया है। आप वहाँ से वो उस वीडियो को ओपन कर सकते हैं। कुल्लू में जो दशहरा है वो 17वीं शताब्दी से बनाया जाता है और उस टाइम जो कुल्लू के राजा थे जगत सिंह, उन्होंने इस दशहरे का आयोजन स्टार्ट किया था। तो जो ये दशहरा होता है, इसमें मेन जो एक आकर्षण का केंद्र जो बनी होती है, वो होती है भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति। यह जो रघुनाथ जी की मूर्ति है, ये बेसिकली कुल्लू की नहीं है, यह अयोध्या से लाई गई है। माना जाता है कि त्रेता युग में जब श्री राम भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी मूर्ति बनवाई थी। उसके बाद श्री राम भगवान ने इसे अपने ही राज्य अयोध्या में रखा था। लेकिन 1650 में कुल्लू के राजा जगत सिंह ने यह मूर्ति अयोध्या से लाकर कुल्लू में स्थापित की और यहाँ पर बकायदा एक मंदिर है जहाँ पर राजघराना भी रहता है। जगत सिंह राजा ने आखिर ये मूर्ति अयोध्या से लाई क्यों थी, इसके पीछे लोक कथा है। लोक कथा के अनुसार जब कुल्लू के राजा जगत सिंह को पता चला कि मणिकर्ण के एक ब्राह्मण के पास बेशकीमती हीरा है, तो उसे पाने के लिए राजा ने अपने सैनिकों को मणिकर्ण की ओर भेजा। उन सैनिकों ने उस ब्राह्मण को काफी तंग करा, लेकिन उस ब्राह्मण ने उस हीरे के बारे में कोई भी बात नहीं बताई और ना ही वो हीरा दिया। कुछ समय तक यही चलता रहा। अंत में वह ब्राह्मण उन राज परिवार द्वारा भेजे गए सैनिकों से परेशान हो गए और उस ब्राह्मण ने अपने परिवार सहित अपनी कुटिया में आग लगा दी और राजा पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया और जाते जाते वो ब्राह्मण ने राजा को श्राप दे दिया। श्राप के अनुसार जो कुल्लू के जगत सिंह राजा थे, उन्हें कुष्ठ रोग हो गया, जिसकी वजह से वे बहुत ही परेशान हो गए। तो उनके कुल पुरोहित ने उन्हें सलाह दी कि अगर वे अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति लाएंगे तो काफी हद तक ये श्राप ठीक हो जाएगा। लेकिन शर्त ये थी कि वह मूर्ति चुपचाप लानी थी, अयोध्या वासियों को बिना बताए। कथा के अनुसार माना जाता है कि राजा कई दिनों तक अयोध्या में रहे। उन्होंने वहां पर भगवान रघुनाथ जी की पूजा, सोने और खाने का समय क्या होता है, इस सभी की जानकारी ली और उसके पश्चात एक दिन राजा ने वह मूर्ति वहां से चुरा डाली। माना जाता है कि स्वयं श्री रघुनाथ जी ने राजा को सपने में आकर यह कहा था कि आज मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन अयोध्या वासी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने कहा कि हमारी मूर्ति यानी कि भगवान रघुनाथ जी हमें वापस दे दो। तब राजा ने वह मूर्ति वहीं रख दी और कहा ले जाओ। जैसे ही अयोध्या वासी उस मूर्ति को उठाने लगे तो वो मूर्ति उठे ही नहीं और जब राजा उठाने लगे तो वो मूर्ति उठे। इस तरह से एक दो बार हुआ। उसके बाद अयोध्या वासियों को भी समझ आ गया कि भगवान कृष्ण शायद खुद ही कुल्लू की ओर जाना चाहते हैं और उन्होंने वह विरोध करना बंद कर दिया। उसके बाद कुल्लू के राजा जगत सिंह ने वह मूर्ति अपने साथ कुल्लू लाई और यहाँ पर स्थापित कर दी और उसका मंदिर बनाया गया। आज भी उसी भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति दशहरे के दिन पालकी के रूप में पूरे कुल्लू के नगर में घुमाई जाती है। परिक्रमा करके उसे डालपुर मैदान में लाया जाता है, जहाँ पर सभी जो दशहरे में बुलाए गए देवी देवता होते हैं, 280 या फिर 250 इसके करीब देवी देवता होते हैं, वे आके भगवान के आगे सर झुकाते हैं, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो माना जाता है वो भगवान रघुनाथ जी को ही माना जाता है। कहते हैं कि भगवान रघुनाथ जी के आने के बाद राजा का जो श्राप था वो काफ़ी हद तक धीरे धीरे कम। 1650 से लेके आज तक दशहरा इसी रूप में मनाया जाता है और ये तकरीबन 7 दिन तक चलता है। यहाँ पर कुल्लू के अलग अलग गाँव से काफ़ी देवी देवता आते हैं और जो फर्स्ट डे होता है वो काफ़ी भव्य होता है, जिसमें क्या होता है, यात्रा स्टार्ट होती है ढालपुर मैदान से
और भगवान के लिए रास्ता जो है, दूसरे जो भगवान के रथ होते हैं वो करते हैं, रघुनाथ की पालकी के लिए रास्ता साफ। और इतना मतलब अगर आप कभी अगली साल, इस बार तो दशहरा हो नहीं रहा है, लेकिन अगली बार अगर आए तो फर्स्ट डे आए। वैसे तो 7 दिन चलता है दशहरा, लेकिन फर्स्ट डे जो रथ यात्रा होती है वो बहुत ही सुंदर और प्यारी होती है। आप वहाँ पे वो डिवाइन एनर्जी महसूस करेंगे। उसके बाद जैसे ही वो यात्रा खत्म होती है तो नीचे जाके ढालपुर मैदान में ही भगवान रघुनाथ जी का कैंप लगा होता है, जहाँ पर भगवान रघुनाथ जी 7 दिन तक रहते हैं। नियमित रूप से उनकी पूजा पाठ, सोना, सब कुछ होता है। और उसे कुल पुरोहित, जो राजा राजा का कुल पुरोहित होता है, वो सब ये सब करते और हैं। बाकी जो देवी देवता निमंत्रण किए जाते हैं उन्हें भी दशहरा के ग्राउंड में ही जगह जगह दी जाती है, और सभी सामान दिए जाते हैं, वो भी वहाँ पर रहते हैं। जो लोग होते हैं वो दर्शन के लिए जाते हैं सभी देवी देवताओं के पास, जो जो जिनके कुल देवता है। तो इस तरह ये 7 दिन तक चलता है। और जो है छठे या 7वें दिन लंका दहन भी होता है। तो ये सब जैसे ही 7वां दिन होता है तो उस दिन ये सारा खत्म होकर देवी देवता अपने अपने घर की ओर वापस लौटते हैं। दशहरा का जो बाकी जो दुकानें होती हैं, इंटरनेशनल जो दुकानें लगती हैं, वो दिवाली तक चलती हैं, लेकिन जो मेन देखने लायक चीज़ें होती हैं वो 7 दिन तक होती है, जब आपके पास बहुत सारे देवी देवताओं के रथ होते हैं, अलग अलग माताओं का रथ होता है, उनके मोहरे होते हैं। और इतना सुंदर मतलब सभी की जगह होती है कि आप देखकर दंग रह सकते हैं। तो आप कभी आएँ तो दशहरा ज़रूर अटेंड करें। कोशिश करें कि पहले दिन आएँ, ताकि वो पहला जो दिन होता है वो देखें आप और इसे खुद महसूस करें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।